जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे पॉलिटी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पॉलिटी को आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में और 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इसी के सिफारिश पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में लगा समय कितना था। तो भारतीय संविधान को निर्माण होने में कुल जो समय लगा था वह था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो आप लोग जानते हैं कि 1940 में जो है अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी और इसीलिए पाकिस्तान की अलग पृथक संविधान सभा की गठन जो है 26 जुलाई 1947 को हुई थी। नेक्स्ट है शुरू में संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। जिस समय हमारा भारत जो है अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान में अलग नहीं हुआ था, तो पूरे जो कुल सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा की वह 389 थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, यानी कि कितने सदस्य पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो कितने सदस्य जो है हमारे संविधान सभा में रह गए थे। तो मात्र 299 सदस्य हमारे संविधान सभा में रह गए थे। शुरू में जब सब साथ में थे तो कुल 389 सदस्य थे। जब अलग हो गया, हमारे देश का विभाजन हो गया तो हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी। तो देश में रियासतों की कुल संख्या 542 थी। कितनी थी दोस्तों? 542 रियासत हमारे देश में थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान जो है वह एकात्मक एवं संघात्मक है। कैसा है? एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के निजाम यानी हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वह भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा के जो गठन हुई थी, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें भाग हैदराबाद के प्रतिनिधि नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में सदस्य चुन लिया गया। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को जाना जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी कि कब चुने गए थे। तो जब 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को फिर एक बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। तो अस्थायी सदस्य किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो संविधान का प्रारूप जो है BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति की गठन जो है 29 अगस्त 1947 को की गई थी। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 को की गई और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा था। तो किसे जो है संविधान सभा का आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो दिया गया है
उसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों ने की संविधान की आत्मा उसे कहा गया है, और यह शायद अनुच्छेद 32 में वर्णित है। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी कहा गया है, तो संविधान की कुंजी जो है वह प्रस्तावना को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, तो संविधान की जो प्रारूप तैयार हुई थी उस पर कुल 114 दिनों की बहस हुई थी। कितनों दिन बहस हुई थी? 114 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, यानी कि कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? तो संपूर्ण संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों? तो बीहर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की कुल संख्या क्या थी? तो हमारा जब संविधान पूरा बनकर के तैयार हुआ तो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 थी, अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी और भागों की कुल संख्या 22 थी। तो कितनी थी दोस्तों? जब शुरू में हमारा मूल संविधान तैयार हुआ तो कुल भागों की संख्या 22, अनुसूचियों की संख्या 8 और अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। नेक्स्ट, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो लगभग 444 अनुच्छेद से अधिक अभी वर्तमान में अनुच्छेद हैं, जबकि शुरू में 395 थे, लेकिन अभी बहुत सारा संशोधन किया गया है और अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर के 444 से अधिक हो गई है अभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। तो वर्तमान में कितना है? 12। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, तो 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है और इसमें कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। वहीं अगर भाग की बात करें तो भाग तो 22 आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो अभी 29 नहीं 28 राज्य हैं, आप लोग जानते होंगे, तो 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। नेक्स्ट, कुल 14 राज्यों का उल्लेख था मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब उस समय। नेक्स्ट, संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया, यही दो शब्द जो है हमारे संविधान में आप लोग को देखने को मिलेगा, या तो भारत नाम देखने को मिलता है या इंडिया देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत सारा नाम है, आर्यावर्त हो गया, जम्बूद्वीप पे बहुत सारा बोला जाता है, लेकिन संविधान में दो ही वर्ड का प्रयोग किया गया है, भारत का और इंडिया का। नेक्स्ट, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है, तो संविधान का 5वां भाग जो है वह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। कितना में दोस्तों? भाग 5 के अध्याय 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है, तो 15वां भाग का विषय है निर्वाचन तथा 18वां भाग का विषय आपात उपबंध है, यानी कि आपात की स्थिति जो वर्णन की गई है आपात के बारे में, आपातकाल के बारे में, वह 18वां भाग में वर्णित है। तो याद रखिएगा दोनों कि संविधान का 15वां भाग जो है वह निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम लिखित संविधान दिया था, तो सबसे पहले अमेरिका ने अपना लिखित संविधान पेश किया था।
नेक्स्ट, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि हम नए राज्यों को अपने देश में प्रवेश दे सकते हैं या फिर उसकी अलग स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। तो किसे है? तो संसद जो है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है या फिर उनके नाम को परिवर्तित कर सकता है। तो यह पावर जो है संसद को दी गई है और अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया और यह भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन से है। तो 7वां संवैधानिक संशोधन का किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट, असम राज्य का गठन हुआ था। तो 1956 का यही जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यह जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसी के आधार पर असम का जो है 1956 में गठन किया गया। नेक्स्ट, गोवा पूर्ण राज्य बना। तो गोवा पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बना था, क्योंकि आप लोग जानते हैं गोवा जो है 1961 तक, यानी कि आज़ादी 1947 में ही मिल गई, लेकिन 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन रहा। इसीलिए इसे जो है 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिली। तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा मिली थी। तो 69वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1991 में, और इसके तहत दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिल गया। नेक्स्ट, संविधान की संप्रभुता निहित है। तो संविधान की संप्रभुता जो है वह जनता में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, जिसे कि प्रशासनिक ढांचा मॉडल कहा जाता है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया दोस्तों? कनाडा से। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में जो संसद होती है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, और ये जो कहा जाता है कि संसद हमारा विधि बनाता है, नियम बनाते हैं, यह जो प्रणाली है यह कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वह कहीं ना कहीं के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर के बनाया गया है, जिसमें से आप लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल, जिसे कि संघीय व्यवस्था कहते हैं, यह कनाडा से लिया गया। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। दो चीज जो है कहाँ से लिया गया? तो इसे दोनों को देखिएगा। मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां वर्णित है? भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत, और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है समय समय पर, वह प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
नेक्स्ट, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 प्रदान करता है, जो कि भाग 20 में वर्णित है। तो किसमें वर्णित है? भाग 20 में। और अनुच्छेद 68 जो है, अनुच्छेद 368 जो है वह यह शक्ति संसद को प्रदान करता है। नेक्स्ट, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में सबसे पहले संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, प्रथम संशोधन। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में वर्णित कुल विषयों की संख्या 61 है, संघ में 100 है और समवर्ती सूची में 52 है। यह घटते बढ़ती रहती है दोस्तों, तो इसे आप देख सकते हैं कि अभी कितना है वर्तमान में, ये जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम आपको बता दिए। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि यानी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के नियम बना सकता है, दोनों मिलकर के कानून बना सकता है समवर्ती सूची के विषय पर। वहीं अगर बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र बनाएगा नियम, और राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य जो है अपना नियम बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के बनाते हैं। नेक्स्ट है वन एवं पर्यावरण विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है कि किस तरह से क्या कानून व्यवस्था करना है, तो सभी राज्य अपना अलग अलग व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा समाचार पत्र विषय है, तो शिक्षा और समाचार पत्र ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, रेल, डाक और रक्षा विषय ये जो है संघ सूची यानी केंद्र के अंतर्गत ये सब आते हैं, और यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, पंचायती राज्य विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरीके से पंचायती चुनाव होते हैं, तो यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसके पास होती है? तो राज्य सरकार के पास होती है, क्योंकि राज्य सूची का ये विषय है। नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के अनुसार यह जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरू की गई थी, और पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, और नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो कैसा प्रावधान है? एकल प्रावधान है, आप सिर्फ एक जगह का जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? तो क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष है। तो अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो कम से कम 10 वर्ष रहना पड़ेगा, लेकिन अगर खोना है तो अगर आप 7 वर्ष यहाँ के से बाहर रहे तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया, तो यह किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो यह जो संपत्ति का अधिकार था यह पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में कर दिया गया है, और अब यह अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। तो संपत्ति का अधिकार कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 300 के क में, और यह जो किया गया है यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन जारी करता है? तो हैबियस कॉर्पस जारी करता है। नेक्स्ट, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल 11 मूल कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया?
तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है वह हमें अनुच्छेद 17 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? 1955 में। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के क में जो है प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है तो अनुच्छेद 21 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है। तो कितना संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यह अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित है। तो अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम करवा रहे हैं, वो भी जोखिम भरा काम, तो यह काम करवाना अपराध है और यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नेक्स्ट, संसद के अंग हैं तो संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, यानी राज्यसभा के जो संसद होते हैं और लोकसभा के जो संसद होते हैं ये दोनों, और साथ ही साथ राष्ट्रपति, ये सभी संसद के अंग हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद भी होगा। तो राष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है, तो इसे भी आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है तो महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और यह महाभियोग लाने की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दे दी जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख राष्ट्रपति का है और 4 लाख जो है वह उपराष्ट्रपति का है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये तीनों जो पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा भंग करता है तो लोकसभा भंग जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह राष्ट्रपति के पास यह अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 72 के अनुसार यह पावर जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। नेक्स्ट, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है वह थे एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन भाग लेते हैं? संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह भाग लेते हैं। इसमें जो एंग्लो इंडियन होते हैं या फिर राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा पद? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीशों को यानी कि जजों की तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। नेक्स्ट, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। कैसा होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, वह थे फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु जो है राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो वह थे बीबी गिरी। कौन थे दोस्तों? बीबी गिरी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 1951 में लागू हुआ और कहाँ? तो पंजाब में लागू हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए लग सकता है और अधिकतम 3 वर्षों के लिए। तो दोनों याद रखिएगा, न्यूनतम कम से कम 6 माह के लिए लगेगा ही राष्ट्रपति शासन और अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगेगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा यह कहा गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा? कार्यभार तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो इसे आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यकाल या कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है अनुच्छेद 74 के 1 में। तो कितने में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 74 के 1 में। नेक्स्ट, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहकर्ता कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उन्हीं के ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वाजपेयी थे। कौन थे? वाजपेयी। नेक्स्ट, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भाषण दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे बीबी गिरी। कौन थे दोस्तों? बीबी गिरी जो थे वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट,
एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद का सामना नहीं किए थे। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन हुआ था। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट, वहीं अगर लोकसभा का गठन पूछे तो लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। तो पहले राज्यसभा का गठन हुआ, इसलिए नहीं दोस्तों, राज्यसभा को ऐसे भी उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और अगर स्थापना भी देखेंगे तो पहले स्थापना राज्यसभा की हुई है 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा की स्थापना देखेंगे तो 6 मई 1952 को हुई है। नेक्स्ट, संघ सरकार का विधानमंडल है तो लोकसभा है। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, संसद का अस्थायी व उच्च सदन कौन कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। संसद का जो राज्यसभा है यह उच्च सदन भी कहलाता है और अस्थायी सदन भी कहलाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। नेक्स्ट, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई, कब दी गई थी? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे राम सुभग सिंह। कौन थे दोस्तों? राम सुभग सिंह। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 संख्या जो है उपस्थित रहेंगे, तभी लोकसभा का कार्यवाही जो है वह चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो बीएस रामा देवी थी। कौन थी? बीएस रामा देवी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट, दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो है वह उत्तर प्रदेश से, यूपी से ही आते हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। तो धारा 302 जो है हत्या के मामले में लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, धन विधेयक परिभाषित है तो अनुच्छेद 110 में। तो धन विधेयक किस में परिभाषित है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। और वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में, यानी बजट का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा विचारधारा अपने पास रख सकती है तो अधिकतम 14 दिनों तक से जो है राज्यसभा इसे अपने पास रख सकती है, 14 दिनों के अंदर ही उसे लौटाना होता है। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है यदि आप धन विधेयक लोकसभा में ला रहे हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और यह घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, यह जो बात है अनुच्छेद 153 के 2 के द्वारा कहा गया है। तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, यह अनुच्छेद 153 के 2 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है।
नेक्स्ट, राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में। नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है। तो जिस प्रकार से केंद्र में अगर बात करें तो जो निम्न सदन होता है वह लोकसभा और जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्य में अगर बात करें तो निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है। तो वही राज्य विधानमंडल क्या होता है दोस्तों, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद जो है वह अस्थायी भी होता है, यानी कि यह भी भंग नहीं होता है राज्यसभा की तरह। जैसे राज्यसभा भंग नहीं होता है उसी प्रकार विधान परिषद भी भंग नहीं होता है और यह भी उच्च सदन होता है। नेक्स्ट, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो विधानसभा में केवल एक को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। तो विधानसभा की न्यूनतम जो संख्या है वह 60 हो सकती है सदस्यों की और अधिकतम 500 हो सकती है। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिमंडल जो है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा के 10 सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जो जारी किया जाता है अध्यादेश वह विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है तो 6 माह का होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, यह अनुच्छेद 170 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, लघु संविधान कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है वह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है तो 6 माह तक वह अपने पद पर बना रह सकता है अगर वह संसद का सदस्य नहीं है फिर भी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था तो 1980 में पारित हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे आप कहते हैं ना, तो यानी कि पीसीएस या यूपीएससी हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के भीतर जो है संसद को स्वीकृति देना बहुत ही जरूरी है आपातकाल के बाद। नेक्स्ट, प्रश्नकाल की अवधि होती है तो प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा की होती है। नेक्स्ट, शून्यकाल है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय आता है, ठीक बाद का जो काल आता है प्रश्नकाल के बाद, उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है 12 से 1 बजे के बीच का जो समय है वह शून्यकाल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल के पहले, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि यह प्रश्नकाल रहता है और प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है तो इसके पहले वाले प्रश्नकाल होंगे। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची जो है वह संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो दल बदल विरोधी कानून को मान्यता 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में 1957 में हुआ था। नेक्स्ट, संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्षों का होता है। तो संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र दिया था। तो वह थे त्यागपत्र देने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था।
तो संसद भवन का रूपरेखा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट है संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो संसद भवन का उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, यानी कि अंग्रेज के शासनकाल में ही यह संसद भवन बनाया गया था, जिसकी उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को की गई थी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। तो यह 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा 8वां संशोधन 1959 के द्वारा जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी। तो संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। नेक्स्ट, प्रसार भारती अधिनियम लागू कब हुआ था? तो प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट है कंपनी के व्यापक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों? तो कंपनी के व्यापक अधिकार को 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। कब से माना जाने लगा? तो यह 1833 के ही चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो भारत का गवर्नर जनरल उन्हें माना जाने लगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत जो बंगाल का पहले क्षेत्र था तो जो सिर्फ गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके बाद जब 1813 में चार्टर अधिनियम आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ही यह बना था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल को आप समझ सकते हैं, ये चार्टर अधिनियम के समय आए थे 1833 के समय। नेक्स्ट, मंडल आयोग गठित हुआ था। तो मंडल आयोग जो है वह 1979 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी तथा कब तक चली? तो द्वैध शासन प्रणाली जो है 1921 से आरंभ हुई थी तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1 अप्रैल 1938 को लागू हुई थी। नेक्स्ट, पूर्ण गठित संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 299 थे। ऊपर भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि शुरू में तो ज़्यादा थे लेकिन जब अलग अलग देश का बंटवारा हो जाता है तो 299 यहाँ रह जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष 3 बार होती है। नेक्स्ट, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। कितने तहत दोस्तों? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 137 प्रदान करता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की अगर स्थापना की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 और सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार मिला हुआ है यह अनुच्छेद 137 के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में
34 न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 34 टोटल न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। नेक्स्ट, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। तो संविधान की व्याख्या और संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल होता है, कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वह थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। चलिए नेक्स्ट, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? तो शुरू में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस समय इसमें मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। नेक्स्ट, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वह चंडीगढ़ के अधीन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन में आता है। नेक्स्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी आता है। नेक्स्ट, केरल उच्च न्यायालय के अधीन में लक्षद्वीप आता है, तो इसे आप याद रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी और केरल उच्च न्यायालय के अधीन जो है लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन दमन, दीव तथा नागर हवेली आता है। तो बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन आता है? दमन, दीव एवं नागर हवेली। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? यानी कि सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई और कहां हुई? तो सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थी सबसे पहले अंग्रेज के समय में, और यही तीनों जगह सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह सबसे कम है। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? तो सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में और पटना हाई कोर्ट 1916 में बनी थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। तो कब की गई? 1866 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है वह रिटायर कितने वर्षों में होते हैं? तो क्रमशः 65 तथा 62 वर्ष। तो अगर बात करेगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह 65 वर्ष के उम्र में रिटायर होते हैं, और जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वह 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काम होता है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही। तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था तो 1957 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है तो 6 वर्ष की होती है। जब 370 लागू नहीं था तो 6 वर्ष की हुआ करती थी, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। नेक्स्ट, पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है, तो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें कुल 3 जिला शामिल है, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में कश्मीर को कब्जा किया हुआ है, तो उसमें कुल 3 जिला आता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था तो 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे अब हटा लिया गया है। नेक्स्ट, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था, तो लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का गठन 1923 में किया गया था। नेक्स्ट, पीके थुंगन समिति गठित हुई थी, तो पीके थुंगन समिति जो है उसकी गठन 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा
स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया। तो आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 13 थी। नेक्स्ट, सुपर कैबिनेट कहलाता है तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त यानी कि पैसे का जो संबंध होता है उसका निर्धारण वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट, पुरानी वित्तीय समिति है तो पुरानी वित्तीय समिति को लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में हुआ और इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। तो दोनों याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 263 में हम लोग को देखने को मिलता है और इसका गठन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं। तो दोनों सदस्य रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। नेक्स्ट, संघीय न्यायपालिका का वर्णन है तो संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 संबंधित है तो अनुच्छेद 352 आप लोग को पहले ही बताया कि यह आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो हम लोग जो चुनाव में वोट देते हैं वह हमें अनुच्छेद 326 के तहत जो है हम लोग को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 326 के तहत। नेक्स्ट, लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी तो लोक अदालत की प्रथम बैठक जो है 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ में हुआ था। तो जूनागढ़ आप लोग जानते हैं गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। कितना में? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? यानी कि न्यायपालिका आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा न्यायपालिका हो गया जो हमें न्याय देती है, और कार्यपालिका जैसे हो गया जो विधायिका के कार्यों को पूर्ण रूप से करवाता है। जैसे कि हो गया जितने भी सरकारी कर्मचारी हो गए वो सारे जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, जितने भी आप लोग देख रहे अधिकारी, छोटा अधिकारी से लेकर बड़ा अधिकारी सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप लोग जानते हैं संघ सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष हो जाना चाहिए। जब उनकी नियुक्ति हुई तब से लेकर के 6 वर्ष अगर उनका पूरा हो गया उतना दिन या उसी के बीच में अगर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो गई तब वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं उनकी नियुक्ति करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग है तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है दोस्तों? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो सर्वप्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो याद
याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी। तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ही हमारी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय, जब चीन से युद्ध हुआ था हमारे देश का 1962 में, तो उस समय सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था? तो आंतरिक अशांति के कारण 1975 में जो है हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। नेक्स्ट, नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में किया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था। तो सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। तो पहला लोकायुक्त जो नियुक्त हुए थे वह राजस्थान में था। नेक्स्ट, काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ? तो काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह जो है आज़ादी के बाद में थे लॉर्ड माउंटबेटन और यह अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। तो 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग बने रहे, फिर वो जो है भारत से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व मिला हुआ है और सभी धर्म को भारत स्वीकारता है। नेक्स्ट, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि वैसा राज्य जहां पर अध्यक्ष, यानी कि जैसे जो भी मुख्यमंत्री या फिर जहां भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह वंशानुगत नहीं हो, यानी कि कोई भी बन सकता हो। नेक्स्ट, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ था। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिया गया है? कानून के समानता का अधिकार, और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को कहा था। यानी कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यानी बजाया जा सकता है। तो यह कहा गया था केटी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? केटी शाह के द्वारा। नेक्स्ट, समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य में है, वह गोवा में है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। नेक्स्ट, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो बंदी प्रत्यक्षकरण कहलाता है, हैबियस कॉर्पस कहलाता है। तो हैबियस कॉर्पस जो रीट है इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है पुलिस के द्वारा तो 24 घंटे के अंदर जो है उसे सशरीर, यानी उसके शरीर के साथ उसे अदालत में पेश करना होगा, यह पुलिस की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया है, तो 2005 में किया गया। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अरुणा राय है। कौन है? अरुणा राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यक्तियों या सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। तो उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वह शपथ दिलाता है। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उसे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है
राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आप लोग जानते हैं यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को हर एक वर्ष यूएनओ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यही दो ऐसे भाषा है जिसमें यूएनओ में काम होते हैं। तो कौन कौन से भाषा में? अंग्रेजी और फ्रेंच में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वह है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? तो 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। इसका एक ट्रिक आता है दोस्तों, फ्रेस, FRACE। तो याद रखिएगा, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो यही जो है 5 सदस्य देश है यूएनओ के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और यह मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पे? मैनहट्टन द्वीप पे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय द हेग में है। तो इतना चीज इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नार्वे के थे और यही नार्वे को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? तो त्रिगवेली थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 3 अप्रैल 1946 को की गई। अभी आप लोगों को बताया तो स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 3 अप्रैल स्मॉल डेट है और 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है तो 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर। कौन थे दोस्तों? अनंत श्यानम अयंगर थे। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। यह 92वां संविधान संशोधन जो 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन से भाषा दोस्तों 8वीं सूची में जोड़ी गई है? तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को की गई थी। नेक्स्ट, पोटा लागू किया गया? तो पोटा जो है 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। नेक्स्ट, पोटा का फुल फॉर्म भी देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म ऑर्डिनेंस। क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव जो है वह 1948 में पास किया गया। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो यह राज्य स्तर की बात कर रहा है, तो राज्य स्तर पर जो विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है निर्णय कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था तो राजस्थान में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे दोस्तों? नाम याद रखिएगा, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। ये जो थे तीनों, ये जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट, भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रीट 5 प्रकार का है, जिसमें से
बंदी प्रतीक्षाकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, उत्प्रेषण 4 तथा अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तब वह जो व्यक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है यह 5 प्रकार की रीट जो है जारी करती है, जिनमें से इस प्रकार है बंदी प्रतीक्षाकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो वह है दिल्ली। नेक्स्ट, भारत शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, तो भारतीय शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन है, तो राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना जो है वह है चैत और अंतिम महीना फागुन है। नेक्स्ट, मंडल आयोग का गठन था, तो मंडल आयोग का गठन पिछड़ी जातियों से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो यह एक कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था, तो सर्वप्रथम गाया गया इसे 27 दिसंबर 1911 को ही गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया कब, 1896 में गाया गया था इसे सबसे पहले। इसे भी राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है, इसे भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट, वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है, तो 6 माह तक। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1962 को, आप लोग को बता चुके हैं। 1962 में जब चीन से युद्ध छिड़ा था, तो स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 तथा कम से कम 40 होती हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य बना था, तो नागालैंड राज्य जो बना वह 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बना था, तो कौन से संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वह थी सुचेता कृपलानी, और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, उसी प्रकार से भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है, तो कोई निश्चित इसका नहीं होता है। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो यह विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्ण विचार करता है, अनुच्छेद 137 के तहत यह बात कही गई है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता है तो उस पर अगर पूर्ण विचार करने की शक्ति प्रदान है तो वह सुप्रीम कोर्ट को ही है, और यह अनुच्छेद 137 के तहत उसे पावर दी गई है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। नेक्स्ट, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है, तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित कौन कर सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है, तो राज्य सरकार जो है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी, आप लोग जानते हैं इनके बारे में, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 माह का होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से
परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, और यह अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि किसी भी विधि के लिए या नियम के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति। यह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है? तो मणिपुर और मेघालय इन दोनों हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है 25 मार्च 2013 को। कब हुई दोस्तों? 25 मार्च 2013 को मणिपुर और मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 26 मार्च 2013 में ही। तो एक ही दिन बाद देख सकते हैं आप, मणिपुर और मेघालय में 25 मार्च 2013 को, जबकि त्रिपुरा में जो है 26 मार्च 2013 को हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये पूरा जो पॉलिटी था स्पीडी में आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है इस वीडियो में। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, तथा चैनल पे अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।